हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आपका मेरी ट्रेडिंग जर्नी में। तो अभी अभी हमने जो फ़िलहाल फॉरेक्स ट्रेडिंग जर्नी शुरू की है, आज मैं उसमें एक पॉइंट की बात आपको बताऊंगा। अगर वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा साथियों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सुनने की वीडियो है, इसमें कुछ देखने वाला कुछ नहीं है। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने 2 स्टेप अकाउंट लिया है द फंडेड रूम से, तो उसके बारे में उसकी एक जो मैंने दोनों स्टेज क्लियर कर लिए हैं, तो उसकी एक बात है जो जर्नी मैं शेयर करना चाहता हूँ कि वो चीज़ कैसे, अगर आपने कर लिया है तो वेल एंड गुड साथियों। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जिसका भी वो चैलेंज पास अभी नहीं हुआ है, स्ट्रगल हो रहा है, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा साथियों। तो इसमें ऐसा है कि मैंने दोनों के दोनों स्टेज जो है वो पास कर लिए। तो मुझे लगभग उसमें टोटल जो टाइम लगा है वो टाइम है तकरीबन 20 दिन का टाइम लगा है मुझे दोनों चैलेंज पास करने में। तो पहले जो $400 थे उसमें 10 से 12 दिन लगे, और दूसरे में 8 से 9 दिन दूसरे में लगे। तो इसमें क्या है कि मैन जो मिस्टेक इस प्रॉप फॉर्म में लोग करते हैं वो क्या है कि एग्रेसिव लॉट साइज़ के साथ जाते हैं। तो जैसे कि पहले तो कोई ऐसा कोई रूल नहीं है इसमें। आप जब भी आपने अकाउंट लिया है और आपका स्टेज स्टार्टिंग स्टेज है, और डेमो अकाउंट में ऐसा कोई रूल नहीं है कि डेली ड्रॉ डाउन सिंगल एसेट में 3% होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कोई रूल नहीं है। तो आप एग्रेसिव क्वांटिटी के साथ जा सकते हैं, पर उसमें ये चीज़ होगा कि अगर आपने शुरू ही किया है या आपका दूसरा स्टेज है, तो मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप 0.03 लॉट, मैक्सिमम उतने ही लॉट से जाएंगे। क्योंकि अगर आपको मतलब गोल्ड मूव करता है 1 पॉइंट 2 पॉइंट, तो सिर्फ आपको उतना ही 1 1 2 या $3 का एसएल जाएगा। तो उससे क्या है कि आप अगर टारगेट रखेंगे 1 से 2, 1 से 3 ऐसे टारगेट रखते जाइए, तो उसमें क्या है कि साथियों, अगर आपका देखिए लॉस होगा तो लॉस आपका कम से कम लॉस होगा। मतलब आपका ज़्यादा से ज़्यादा $20 का लॉस होगा। अगर आप एग्रेसिव लोड के साथ जाएंगे तो आपका लॉस जो है वो बढ़ जाएगा। तो आपको क्या है कि आपने अगर मानिए कि $100 का लॉस कर लिया, तो अब आपको क्या है कि $500 बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। क्योंकि अगर आपको पे आउट निकालना है, अगर आपको ट्रेडिंग आती है तो बहुत बढ़िया बात है, पर ये उनके लिए है जो मेरी तरह बिगिनर है और जिसने ट्रेडिंग शुरू किया वो भी गोल्ड में। क्योंकि गोल्ड का पुल बैक मैंने इतने टाइम में देखा कि गोल्ड का पुल बैक जो है वो बहुत ही खतरनाक रहता है। मतलब ऐसा पुल बैक आता है कि आपका आपने स्टॉप लॉस जो ट्रेल किया है आपको टारगेट भी ना मिले, और स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाए, मतलब आपके हाथ में कुछ भी ना आए। तो आप गोल्ड में वैसे तो रुक सकते हैं बहुत ज़्यादा टारगेट के लिए, पर 1 से 2 या 1 से 3 का टारगेट इनफ है। मतलब आप जाएंगे 100 पिप्स का टारगेट, या आप $20 का एसएल रखेंगे और $40 का टारगेट रखेंगे, वो बहुत ही अच्छा है। आप उसमें आराम से निकल सकते हैं। अगर आपने ये रिदम तोड़ी तो आप मतलब उसको आपने, ऐसा नहीं कह रहा कि आप चैलेंज में फेल हो जाएंगे, पर आपको स्ट्रगल जो है वो ज़्यादा करना पड़ेगा। फिर आप क्या है कि मार्केट के साथ रिवर्स ट्रेंडिंग करने लगोगे, मार्केट को आप बदला लोगे, उससे आप एग्रेसिव क्वांटिटी में जाओगे और बोलोगे कि अभी प्रॉफिट निकल जाएगा उतना। तो वो कभी कभार हो जाता है, पर हर बार ऐसे नहीं हो पाता। वो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फ़िलहाल तो हमारे तो दोनों स्टेज क्लियर हो चुके हैं, ताकि मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ कि जो भी मैं चीज़ सीखता हूँ, अगर वो किसी मेरी तरह जो मेरे साथ स्टेज में है, अगर उन लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे, तो उन लोगों की भी थोड़ी हेल्प हो जाए कि ऐसी जो गलती है वो, मतलब ऐसी गलती करनी नहीं चाहिए या दोहरानी नहीं चाहिए। गलती तो वैसे होती है, पर हम उसे रिपीट नहीं करना चाहिए। तो ऐसी एक गलती मुझसे हो गई थी जब मैं फंडेड स्टेज में आया था। तो मेरा फंडेड स्टेज में ये मोटिव था कि मैं फर्स्ट वीक में ही पे आउट निकालूँ। यही मेरा सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने ऐसे सोचा कि ये चीज़ हो जाएगी। इतनी ईजी चीज़ नहीं है। तो जिस तरीके से हम स्टेज क्लियर करते हैं उस तरीके से हमारा माइंडसेट जो है वो डेवलप हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि मैक्सिमम 0.03 लॉट से ही ट्रेडिंग कीजिए। अब अगर आप किसी भी स्टेज में है, फंडेड स्टेज में है, फिर भी आप 0.03 लॉट से ज़्यादा ट्रेडिंग मत कीजिए। तो उसमें
बहुत रिस्क, अगर आप किसी भी एसेट में कर रहे हैं तो उसमें एक रिस्क ये रहेगा, तो वो रिस्क आपको देख के चलना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसे लॉट से जाएंगे 0.03 गोल्ड में तो आप मतलब बहुत एसएल नहीं देंगे और अच्छा सा आपको टारगेट भी मिल जाएगा। तो देखिए, अगर आपकी कंसिस्टेंसी रही फिर भी आप प्रॉफिट में ही रहोगे। ज़्यादातर आप 1 से 2 का टारगेट ले गए, 1 से 3 का, अगर 2 का आ गया तो 3 तक रुके। ऐसे करके ही अकाउंट मतलब एक साथ किसी का ग्रो हो जाता है एक ही झटके में, पर हर बार ये चीज़ नहीं होती। हर बार मतलब हमारा टाइम हर बार नहीं होता, तो हम कंसिस्टेंट रहने की ट्राई करेंगे कि कंसिस्टेंसी जो है हमारी वो बरकरार रहे। इसी के साथ फंडेड जो अकाउंट है वो हमारा ग्रो होगा। मेरी जो गलती थी वो मैंने ही ऐसे गलती कर दी थी कि ये चीज़ जो है वो मैंने दोहराई थी। ऐसे ही मैंने बड़े बड़े टारगेट लेने की जो आड़ में है वो बड़े बड़े लॉसेस हो गए थे, क्योंकि अगर आप 0.1 लॉट से बढ़ेंगे तो आपको गोल्ड 1 पॉइंट मूव होगा तो आपको $10 जो है वो देने पड़ेंगे। तो मतलब सोचिए कि आप दे दे के गोल्ड को आप 5 पॉइंट देंगे तो आपका कितना ही बड़ा मतलब लॉस होगा, ये चीज़ है। तो उसमें अगर आप देखिए $50 देते तो आपके हाथ में सिर्फ, क्योंकि मैक्सिमम लॉस $500 का है, तो आपके हाथ में सिर्फ 10 ट्रेड आएंगे। और अगर आप देखिए, अगर आप 10 ट्रेड ही करना चाहते हैं अपने अकाउंट से तो बढ़िया है। आप 0.1 लॉट से जाना चाहते हैं, पर अगर आप मैक्सिमम पर ट्रेड में आप लॉस देखिए देख के चले हैं कि मैं इतना लॉस ले सकता हूँ, तो आपको मिलेंगे कि आप कितने ट्रेड जो है वो कर सकते हैं मार्केट में। अगर आप $20 का लॉस लेके चलिए तो आप जैसे कि 25 ट्रेड कर सकते हैं। तो 25 ट्रेड में भी अगर आपका विन रेट 50% भी आपका विन रेट है तभी भी आप प्रॉफिट में रह सकते हैं 1 से 2 टारगेट का। तो ये चीज़ थी, ये चीज़ आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहता था कि आप कैसे अपने जो फंडेड अकाउंट है उसको आप ग्रो कर सकते हैं। तो वैसे तो ये फंडेड अकाउंट ये वाली बहुत अच्छी चीज़ है, जो मैंने पहली बार ही फंडेड अकाउंट यूज़ किया। ये बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे लगता नहीं था 2 स्टेज पास हो पाएंगे, पर ऐसी एक मेंटालिटी डेवलप कर करके मैंने वो चैलेंज पास किया है और मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो साथियों, यही थी वो चीज़ कि अगर आपसे वो आप उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं उसको पास करने में, तो एक चीज़ जो है कंसिस्टेंसी ध्यान में रखिएगी कि आपको टोटल ट्रेड आपको कितने करने हैं वो चीज़ आप निकाल लीजिए कि मुझे इतने ही ट्रेड करने हैं। मतलब और फिक्स भी कर दीजिए कि दिन में किस सेशन में किस टाइम पे आप ट्रेड करेंगे। मैं तो आपको बताऊंगा कि सबसे अच्छा जो सेशन है वो लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन सबसे अच्छा सेशन है। मतलब वैसे टोक्यो और एशियन सेशन में भी थोड़ा मूवमेंट आता है, पर वो मूवमेंट वो थोड़ा स्टेबल होता है, धीमा मूवमेंट होता है, इसके जैसा फास्ट मूवमेंट नहीं होता है। अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपको अपने हिसाब से पता चल जाएगा। पर अगर आपको मूवमेंट चाहिए तो मैं तो कहूँगा कि एक ट्रेड लंदन सेशन में लीजिए और एक ट्रेड न्यूयॉर्क सेशन में लीजिए। 2 ट्रेड ही लीजिए दिन के, जिससे आपको एक बेहतरीन आपको क्लियरिटी मिलेगी कि हाँ ये गलती कर रहा हूँ। अगर आप रिवेंज करते रहेंगे तो आपका जो है ट्रेड ख़त्म हो जाएगा। जितना भी आपने सोचा है कि मैं इतने ट्रेड लूँगा, मतलब मैक्सिमम इतने ही ट्रेड मिल सकते हैं आपको, वो चीज़ गलत हो जाएगी तो आपका अकाउंट जो है वो उड़ जाएगा। तो इस हिसाब से अगर आप प्लान करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा मतलब रिज़ल्ट मिलेगा, आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। मैंने ये चीज़ करके देखी है, इसलिए मैंने ये चीज़ शेयर की है अपने चैनल में। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो पे। क्या है इसका क्या प्रोसेस रहता है, क्या गलती की मैंने, वो उसी चीज़ में आपको शेयर करता रहूँगा कि किस चीज़ से मैं ओवरकम हुआ हूँ। ठीक है साथियों, ध्यान में रखिएगा ये बात। मिलते हैं अगली वीडियो में।